ओम घटोन वसीम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ध्यान और प्राणायाम करते समय श्वास लेते हुए पीठ के नीचे कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होता है। कभी कभी हाथों में तरंगे आते हैं, सिर में कंपन, बाल खड़े हो ये जाते हैं। प्राथमिक स्थिति होती कुंडलिनी है जागृत तो इसमें। नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, महाराज जो ध्यान करता हूँ ना, प्राणायाम करता हूँ, तो पीछे से यहाँ पे अनुभव होता वायु है, वायु अभी कुंडलिनी नहीं है। हाँ, ये सब वायु है। ये तो बहुत प्राथमिक बातें हैं। आराम से करते रहो, ब्रह्मचर्य रहो। है। वीर्य ऊर्ध्वगामी कैसे करते हैं महाराज जी? इसी से हो जाता है। जब हम सिद्धासन पर बैठते हैं, सिद्धासन जानते हो कैसे लगता है? इसको इससे करो, अभी सही नहीं। इसको नीचे दबा, पंजा नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे, अंगूठा नहीं दिखना चाहिए। अब सही आया। हाँ, अब दोनों हाथ ऐसे करो, इसे कहते हैं सिद्धासन। जब इसमें 3 घंटे बैठा जाता है तब कुंडलनी में धक्का लगता है, कुंडलनी में झटका लगता है। यहाँ पे अनुभव होता है महाराज। कई घंटे बैठते हो यहाँ पे इसमें 1 घंटा बैठता हूँ। इसमें? अभी 2 घंटे और बढ़ाओ। अभी कुंडलनी नहीं, ये वायु है। पहले जो हमारे अंदर स्थूल वायु है वो सूक्ष्म थी, ये ऐसे भी होने लगे, पर ये अभी वायु है, अभी कुंडलनी नहीं है। आगे चक्र पे यहाँ पे ये सब अभी वायु है। जो वायु स्थूल है वो जब सूक्ष्म होती है तो अपने अपने स्थानों में वो कंपन आदि क्रियाएं करती है, लेकिन विक्षेप तो नहीं नहीं, ये योग के है, इसीलिए गुरु की शरण में होकर के करना चाहिए। इससे अभी कोई विक्षेप नहीं। कृष्णा रावत जी, गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या हम वृंदावन की ब्रज रज को प्रसाद स्वरूप में पारिवारिक जनों के पास लेके जा सकते हैं, उनको लगाने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, हमने सोचा प्रसाद रूप में खाने के लिए दे सकते हैं क्या? लगाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। वृंदावन की रज हाँ सबका मंगल करेगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मेरी महारानी जी की चरण रज, गोपियों की चरण रज, संतों की चरण रज, प्रेमियों की चरण रज से भरी हुई वृंदावन की रज रानी, ये वही वृंदावन है जहाँ गोपियों के आंसू, जहाँ गोपियों की चरण रज, जिस रज को उद्धव आदि महापुरुषों ने चाहा, ये वही परम पावन रज है। जरूर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, सर पे रखना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए। बहुत जल्दी निष्पाप कर देती है वृंदावन की रज, और प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम पैदा कर देती है। जिस किसी का शरीर छूट रहा हो और आप वृंदावन की थोड़ी रज उसके मुख में डाल के लगा दीजिए, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जितना पापी रहा हो। अंतिम समय यदि वृंदावन की रज मिल जाए तो उसका निश्चित कल्याण करना चाहिए। अपने पास रज रखनी चाहिए। अगर सुनने को मिले कोई मर रहा है तो चाहे कोई भी हो, हमें कोई परिचय नहीं, लेकिन उसके माथे में रज लगा दिया उसका, तो ये महापुण्य आपको प्राप्त हो जाए। मान लो कोई पशु मर रहा है, कुत्ता, पशु, गाय, कुछ भी आपको लग रहा है मर रहा है, तो उसके मुख में जरा सी रज डाल दी, उसके माथे में लगा दी, कल्याण उस जीव का हो गया और उसका फल आपको मिलेगा। चरणामृत भी रख सकते हैं? हाँ, चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान भगवान के पार्षद है, जैसे चरणामृत है, चरण रज है, ये सब मंगल करने वाले हैं। कोई जीव मर रहा हो, चरणामृत पिया दो, मंगल हो गया। एक बूंद गंगा जल डाल दो, मंगल हो गया जी। पुनीत जी, पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर, यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध है, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो, और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे।